हरिओम हरिओम। जब भी कोई बड़ा काम होता है, बड़ा काम करने में एक इम्पॉसिबिलिटी दिखती है, चाहे वो साधना का हो और चाहे वो बाहर का हो। लेकिन एक ऐसा फैक्टर है जिसका नाम है उत्साह। उत्साह मतलब जैसा लक्ष्मण जी ने बोला भगवान राम से कि उत्साह मतलब, ध्यान दीजिएगा, पहली बात वो काम होगा, बहुत पक्की आशा है, हो सकता है हमें जन्म लग जाए लेकिन होगा। दूसरी बात, जब दिक्कत आएगी उस काम में तो उस कर्म को हम छोड़ेंगे नहीं। तीसरी बात, बहुत ज़्यादा एनर्जी का और शक्ति का अनुभव होना, विशेष रूप से दिक्कत आने पे। तीन बात बोला, एक तो आशा है, पक्का है वो काम होगा। दूसरी बात है कि अगर, क्योंकि बड़ा काम है तो बीच में ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं उसको। और तीसरी बात है, हमें बहुत शक्ति अनुभव होती है किसी काम को करने में, हाई एनर्जी है हमारे पास। आपसे हम बोले छोटे मोटे काम में उत्साह की आवश्यकता कम है, हाँ, लेकिन जब आप बड़ा काम कोई लेते हैं, जितना उत्साह होगा उतना आप जो है फोकस्ड रहोगे, कमिटेड रहोगे और लंबे समय तक रहोगे। यू विल बी फोकस्ड, यू विल बी कमिटेड एंड यू विल बी अलर्ट। कभी किया कभी नहीं किया, कभी ज़्यादा हुआ, कभी डर गए, कभी घबरा गए, कभी चिल्ला दिया, कभी छोड़ दिया, कभी इरिटेट हो गए, फिर शुरू कर दिया। इस तरह से बड़े काम नहीं होते। हमने बोला शुरू में, चाहे बाहर का कुछ बनाना हो, चाहे आपको अंदर की साधना करना हो, काम क्रोध जीतना, लोभ मोह जीतना, ईर्ष्या द्वेष जीतना बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। मोक्ष प्राप्त करना बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साह चाहिए। पता नहीं आप लोग साउथ के मंदिर में अगर गए हों, क्योंकि वहाँ मंदिर बच गए, दक्षिण भारत में मंदिर बच गए। आक्रमण हुआ वहाँ भी, इतने नहीं हुए। जैसे रामेश्वरम है या मीनाक्षी देवी टेम्पल है, 3 जनरेशन लगी है। आप तो देख लिए, बड़ा सा मंदिर है, 1000 पिलर हैं रामेश्वरम मंदिर में, हाँ, राजाओं ने बनवाया। लेकिन अगर आप उनका इतिहास पढ़िए, एक राजा ने शुरू किया, दूसरे तीसरे ने कभी कभी खत्म किया। उत्साह था उनके अंदर। दलाई लामा से पूछा गया कि आपको लगता है कि तिब्बत इंडिपेंडेंट हो जाएगा? तो उन्होंने बोला कि नहीं होगा, हमारे रहते नहीं होगा, आगे होगा कभी। हमारे रहते, इन माई लाइफ टाइम आई वोंट से इट इंडिपेंडेंट, लेकिन इन फ्यूचर इट हो जाएगा। ईश्वर की सहायता कितनी आती है निर्भर इस बात पे है कि आपकी आशा, आपका प्रयास, आपकी कमिटमेंट, आपका जूझना, आपका मर मिटने की कैपेसिटी होना कितनी है। लक्ष्मण जी की बात हम आपको रिपीट करते हैं, क्योंकि साधना में बहुत उत्साह चाहिए। आप जब तप करोगे कोई फल नहीं दिखेगा आसानी से। आपको लगे कुछ फल हो ही नहीं रहा है, हम ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या करें, कुछ फल ही नहीं दिखेगा बीच में। कभी कभी लोग घबरा जाते हैं। हमने तो यहाँ तक देखा कि किसी ने अपनी साधना छोड़ भी दिया, ऐसे ऐसे लोग मिले हमको। सो उत्साह बलवान आर्य, ना उत्साहात नास्ति उत्साहात परम बलम। इसको पकड़िएगा। लोगों ने कहा कि 370 नहीं हट सकता आर्टिकल, हाँ, वहाँ के जो है नाम नहीं लेना चाहते, बोले 10 बार भी गवर्नमेंट बने तो अभी 370 नहीं हट सकता।
हटाया गया उसको। ये उत्साह से ही बड़े बड़े काम हुए। यू नीड वेरी फोकस्ड, प्लीज नो, डोंट फॉरगेट, हम ये नहीं करें, एनर्जी शुड बी फोकस्ड ऑन वन ओनली। दिन रात सुबह शाम अहर निशम। एक श्लोक आता है पंचदशी में, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम तद एक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। बोले उसी का चिंतन करो, उसी के बारे में बात करो, उसी के बारे में सोचो। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम तद एक परत्वम च। गंगा जी लाने में 3 जनरेशन चली गई इनकी, 3 जनरेशन चली गई गंगा जी जलाने में। अंशुमान ने स्टार्ट किया, फेल्ड। दिलीप ने कंटिन्यू किया, फेल्ड। उसके बाद फिर भगीरथ आए। फिर उनको कोई भी सोचेगा कि 2 जनरेशन फेल हो चुकी, तो हमें लगता नहीं कि होगा, क्यों समय खराब करा जाए। आपने देखा इसमें भी गंगा जी का आया है प्रसंग, लेकिन वो आए, वो करे। ऐसे नहीं होता काम कि थोड़ा थोड़ा कभी कहीं हम लोग साधना करते ना, हार जाते हैं, या तो बिना किसी आशा के साधना करते हैं। बोले बोला है तो कर लेते हैं, आज की पूजा निपटा देते हैं, हो जाएगी किसी तरह हो जाएगी, हम क्या करें, अब पूरा कर लेते हैं। ऐसे नहीं होगा जब तक आप बल नहीं लगाओगे उसमें। और इसमें हर्ष का एक एलिमेंट है, खुशी है, में आशा है, दिक्कत आने पे आप रेडी हैं। तीसरी चीज शक्ति है, चौथी चीज हर्ष है कि हम करेंगे इसको। और एक कैरेक्टर रामायण में जिसमें बहुत ज्यादा उत्साह है, उनका नाम श्री हनुमान जी है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखै तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवाऊं सीते देखे ही, होई है हर्ष। ये जो हर्ष का एस्पेक्ट है कि काम होगा, आप चिंता न करें, आगे पीछे काम हो जाएगा। ये जो एक आदमी के अंदर, ऐसे ही लोग परफॉर्मर्स होते हैं, ऐसे ही लोग साधना में आगे बढ़ते हैं। वरना कहीं किया कभी नहीं किया, बड़े बेमन से किया, लगता है कि करना ही है, कुछ होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, हम तो ऐसे बेकार के आदमी हैं, हमें लगता नहीं कि होगा। हाँ, हम एकदम लाचार हैं, आचार खाते हैं, उससे नहीं, उससे काम नहीं बनेगा। इस तरह से नहीं होगा काम। हम लोग जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा। साधना इज नॉट अ पार्ट टाइम वर्क। हमें 24 घंटे निष्काम रहना है। गुरुदेव बोलते थे, उनसे किसी ने कहा कि मुस्लिम्स में फ्राइडे है, क्रिश्चियंस में संडे है, तो हिंदुइज्म में क्यों नहीं ऐसा एक दिन बना देते। उन्होंने बोला, वीकली स्पिरिचुअलिटी इज फॉर वीकलिंग्स। तो इट इज 24 आवर हमें लगे रहना पड़ेगा। क्या नहीं संभव है। आपको बोले मांडूक्य उपनिषद में, कारिका में एक क्या नाम है, गौड़पादाचार्य जी ने जानते क्या किया, एक उदाहरण दिया है। एक पक्षी का अंडा समुद्र में गिर गया, सारे अंडे गिर गए, तो वो अपने बीक से पानी निकाल रही है ऐसे ऐसे। किसी ने कहा, भाई क्या कर रही हो तुम? बोले समुद्र को खाली करना है ना, हटो, काम अपना काम करो, हमें डिस्टर्ब मत करो। बोले किस लिए? बोले हमारा अंडा अंडा चला गया है, हम तो जा नहीं सकते, तो समुद्र खाली करके अंडा निकाल लेंगे। बोले तुम पागल हो क्या? हर उत्साही व्यक्ति को दूसरे पागल समझते हैं। जिनका भी प्रोजेक्ट बड़ा होता है ना, बोले इज क्रेजी, ही हैज गॉन क्रेजी। थोड़ा खिसक गया है इनका उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश बढ़ गया है, उत्तर प्रदेश खिसक गया है। तो ही इज गोइंग क्रेजी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया है। वैसे जो आप लोग यहाँ आते हैं ना, बोले मोक्ष प्राप्त करेंगे, सन्यासी हो जाएंगे, बोले पागल हो गया। कहाँ दर्शन वर्शन होता है भगवान का? वो तो कोई एक होगा लाखों करोड़ों में,
जो कि लगा रहेगा एंड ही विल क्रैक इट। सबके बस का नहीं है ये सब। इट इज नॉट फॉर चिकन हार्टेड। थोड़ी थोड़ी बात पे टूट जाना, थोड़ी बात में उलझ जाना, थोड़ी सी बात में छोड़ देना साधना, हाँ थोड़ी बात में, ये सब नहीं है। आप अपना एलिमेंट ठीक करो, थोड़ा सा एलिमेंट ठीक करो, ऐसे नहीं होगा काम। जब युद्ध में जाते हैं, आपने सुना ही होगा बात्रा ने क्या बोला था, क्या नाम है उसका, हाँ बात्रा जो था, क्या नाम है उसका, कारगिल वार में विक्रम बत्रा, हाँ विक्रम बत्रा, इंटरव्यू हुआ तो उसने यही बोला कि दिल मांगे मोर, उसी का स्लोगन था ये, हिमाचल प्रदेश का था शायद। और वहाँ से उसने जो है, उत्साह था उनके अंदर। 500 लोग मारे गए कारगिल में, 500 पीपल, लेकिन उन्होंने बचा लिया उसको। एनीवे, हम इस बार टॉपिक को क्लोज करते हैं। इसलिए बोले क्योंकि हम लोग साधना में उत्साह नहीं करते। बोले कर रहे हैं जब, क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? बोले गुरु ने बोल दिया है, गुरु के पास काम नहीं था, हमको बोल दिया है। और तो क्या किस लिए कर रहे हैं? ऐसे दर्शन वर्शन तो होता नहीं है हमको, आजकल कलयुग में कहाँ दर्शन होगा। तो मतलब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा आपका, भगवान की कृपा, हाँ हो जाए तो हो जाए, पता नहीं होता कि नहीं होगा कि नहीं होगा, करते जाते हैं बस। अब क्या करें, हम करें तो क्या करें? क्या कर लेंगे, आज भी कल भी कर लेंगे, जब तक हो पाएगा कर लेंगे, आज जब तक संभव है कर लेते हैं। अच्छा, कल ट्रेन में तो हुआ नहीं। अच्छा, हवाई जहाज में गए, जब भी उड़ गया। हम करते हैं, प्लेन में नहीं कर पाते, ट्रेन में नहीं करते, कैंप में नहीं करते। अच्छा, कोई गेस्ट आता है तो नहीं करते, हाँ। कभी थके मांदे रहते हैं तो नहीं करते, लेकिन करते हैं कभी कभार। ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते हैं, लेकिन उसका फल आप श्योर आएगा। क्या फल है? अब देखो, गुरु ने बोला है तो कुछ तो फल होगा ही। अब क्या होगा, आप लगन से कर रहे हैं, जूझ रहे, वो तो सुबह करना है, उसको खोलते हैं भगवान को, और उसको जो कुछ जब कर लेते हैं, थोड़ी देर हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ लेते हैं, 2 चालीसा पढ़ लेते हैं। इस सारे भगवान को मिलके एक चालीसा बना नहीं देना चाहिए? तो हो गया, उसमें कितना करें, कितना मेहनत करें, कर तो नहीं साधना, बहुत साधना जितनी हो सकती उतनी करें। जिस सत्संग में जाओ एक मंत्र बता देते हैं, एक स्तोत्र बता देते हैं, कितना करें। कभी नव दुर्गा पूजा आएंगी तो बोलेंगे नवरात्र का करो, सप्तशती करो, फिर अभी सावन आएगा तो ओम नमः शिवाय सब करेंगे उसमें, अभी रामनवमी आए तो शिव, सब कितना करें, कर तो रहे धीरे धीरे, जितना होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, हम क्या करें, हमसे सीधा नहीं हो सकता है। ये जो है, इस तरह के लोग जो हैं, ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। डिस्ट्रैक्टेड अप्रोच, नॉन फोकस्ड अप्रोच, छोटी छोटी बात में साधना छोड़ देने का अप्रोच, आप पता लगाओगे आपके पास कोई डिविडेंड नहीं है। 40-50 साल के बाद हम आपसे पूछेंगे, आप बताओ रामायण कितने बार पारायण किया, हम पूछेंगे भागवत का पारायण कितने बार हुआ, हम पूछेंगे कितने करोड़ जप किया, लाख जप किया, हमको कॉपी दिखा दो, तुम पक्का दिखा दो विष्णु सहस्त्रनाम कितने बार हुआ, अपनी साधना किताब बता दो कितना हुआ। आपको बहुत गिनी चुनी होगी, क्योंकि हर चीज कर करके छोड़ दिए, फिर करे फिर छोड़े, इंटरमीडिएटली ऐसे हुआ। इसलिए उत्साह बहुत चाहिए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है, जिनकी प्रतीक्षा थी श्री हनुमान जी, अब वो पधार रहे हैं किष्किंधा कांड। चले ना। तो अब सुग्रीव ने देखा राम जी लक्ष्मण जी को, अब सुग्रीव बहुत डर गए।
सुग्रीव बाय नेचर बहुत ही डरपोक थे। हाँ, वो तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भागे, यहाँ भागे। हनुमान जी कहे मामला क्या है? तो बोले मामला क्या है? वो बाली ने 2 लोगों को भेजा है। बाली ने 2 लोगों को भेजा। हनुमान जी ने कहा पक्का हो? नहीं, बोले पक्का तो नहीं है, आप जाके पता लगा लो, लेकिन पॉसिबिलिटी हाई है, ध्यान देना। 3 लोग टेस्ट किए राम जी को, सती जी, रावण और सुग्रीव। सती जी नहीं मान पाए कि ये राम जी हैं। रावण ने कहा हम टेस्ट लेंगे, अगर ये सोने के हिरण के पीछे भागे तब तो मनुष्य है, नहीं तो ईश्वर है। ईश्वर लौकिक प्रमाण से नहीं जाना जाएगा, वो अनंत है। हाँ, अब बोले हाँ वायरस तो है नहीं, वायरस जानने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, दूसरे इंस्ट्रूमेंट चाहिए। आपके चश्मे से वायरस नहीं दिखेगा। चश्मा इज नॉट एन प्रमाण फॉर वायरस। वायरस यहां भी है, अगर प्लेन में जाओ तो और वायरस बढ़िया से, बैक्टीरिया वायरस सब है, एयर सर्कुलेट होती रहती है। हाँ, लेकिन दिख तो नहीं रहा है, कोविड दिख तो नहीं रहा है। कोविड के साथ समस्या थी कि इट वॉज अनसीन एनिमी, कहाँ है पता ही नहीं है, दिख नहीं रहा है, लेकिन था, सबको पता है। ऐसे भगवान अनंत है, ये आंख का विषय नहीं है। हाँ, कि भगवान रो रहा है तो जो रोएगा नहीं वो भगवान नहीं होगा, जो हिरण के पीछे भागेगा वो भगवान नहीं होगा। रावण ने कहा हम भी पागल थे, अपना सर दसों सर पीटा रावण ने। हाँ, रावण ने 10 सर पीटा। क्यों? बोले हम इनको भगवान समझ रहे थे, ये तो स्त्री के कहने पे भागे ही है। स्त्री के कहने पे सोने की हिरण होता ही नहीं, सोने की हिरण। उफ, व्हाट अ फूलिश पर्सन आई वाज। ईश्वर, गुरु, शास्त्र प्रमाण से जाना जाता है। शास्त्र भी प्रमाण है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पॉजिटिव पॉइंट सुग्रीव का था, ही डिड नॉट बिलीव हिज माइंड। बोले हमें लग रहा है, बट आई डोंट थिंक सो आई शुड कंक्लूड। हम कंक्लूड नहीं करते, इट इज नॉट माई एरिया। हनुमान, आप जाके देखो कि क्या मामला है, तुम जाके देखो, बताना और सुनो। हाँ, हमारी तारीफ बहुत करना। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे भाव पता लगाना, अगर वो बाली का होगा तो हमारी तारीफ सुन के उसका चेहरा बिगड़ जाएगा। हाँ, अगर वो हमारा होगा तो खुश हो जाएगा। इस तरह से भाव पता लगाना कि हाउ इज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स मी। बड़ा लंबा चौड़ा है, हम उसको शॉर्ट में बोल रहे हैं। हाँ, ये सब बता देना और हमारी तरफ दिखा भी देना कि इस तरफ सुग्रीव है, तो देखते हैं किधर, वेयर ही इज पॉइंटिंग हिज आईज। उससे तुम मन का भाव पता लगा के हमको, अगर तुमको लगे कि बाली ने भेजा है, तुम आके मत बताना, वहीं से इशारा ऐसे कर देना, भाग जाएंगे। क्योंकि जब तक आएंगे तब तक वो मार देंगे हमको। बाली, सुग्रीव सबसे डरने वाले थे, लेकिन सबसे अच्छा चरित्र है सुग्रीव, जिसका गला बहुत सुंदर है। क्यों? झुक जाए जो। सुग्रीव में 2-3 अच्छाइयां हैं। एक तो उनके पास हनुमान जी जैसे गुरु और भक्त हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट सुग्रीव जी का, किसी आदमी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट उसकी गुरु भक्ति होती है। सुन लीजिएगा ध्यान से, गुरु नहीं, गुरु भक्ति। हो सकता है गुरु हो, गुरु भक्ति ना हो। हस्बैंड हो, हस्बैंड का सुख होना अलग है, हस्बैंड होना अलग है। पति होना अलग है, पति सुख होना अलग है। पत्नी होना अलग है, पत्नी सुख होना अलग है। पुत्र होना अलग है, पुत्र सुख होना अलग है। हाँ, गॉट माय पॉइंट। गुरु होना अलग है, गुरु की भक्ति होना अलग है। इनमें भक्ति थी, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अपनी कमजोरी बताने में कोई हिचकते नहीं थे। ही वॉज वेरी सिंपल, साफ साफ बोल देते थे कि हमारी ये कमजोरी है। तीसरी चीज ये है कि वो भगवान पे जो बोलते थे अब मान लेते थे, अपने मन पे विश्वास नहीं। अहंकार की कमी थी, अहंकारी नहीं थे, जिद्दी नहीं थे कि हम यही सोचेंगे। अनलाइक रावण एंड सती जी, उनकी तरह वो जिद नहीं थी उनमें। चले ना, हाँ ठीक है ना। सुग्रीव, निगेटिव पॉइंट था कि एक तो बहुत ज्यादा डरते थे ये,
क्योंकि मार बहुत पड़ी थी इनको। हाँ, बहुत माली ने मारा था, L5 L4 टूट गया था, तो बहुत मारा बाली ने, इसीलिए डर बहुत लगता था। ही हैड अ बाली फोबिया, क्योंकि बाली कहूँ दूसरे से मरवा आप। तो अब ये बोलते हैं, हनुमान जी ने कहा भाई आप डर क्यों रहे इतना, हम समझ रहे हैं आप डरते क्यों इतना है। सुनिए उनकी बात, 20वां श्लोक, 2nd चैप्टर, 20वां श्लोक। दीर्घ बाहु विशालाक्षौ शरचापासिधारिणौ कस्य न स्यात् भयं दृष्ट्वा हेतौ सुरसुतो। बोले भाई देखो हनुमान, इतनी बड़ी बड़ी बाहु हमने तो देखा ही नहीं, ये आजान बाहु सुना था, इतना बड़ा बाहु, इतनी बड़ी आंखें हमने किसी की नहीं देखी। शर चाप, शर भी है, चाप भी, असी मतलब तलवार भी, सब लिए हैं। कस्य न स्यात् भयं दृष्ट्वा, किसको डर नहीं लगेगा। हमको डर लग रहा है ऐसी बात नहीं, जो आएगा उसी को डर लग जाएगा इनसे। देख नहीं रहे उनका रूप क्या है, इतनी बड़ी आंख किसी की देखी कि कान यहाँ कान तक छुए। हमें लगता नहीं कि ये आदमी है, कोई नॉर्मल नहीं लिख रहे हैं, कुछ तो है मामला यहाँ। क्या है पता लगाइए आप जाके। हाँ, शंके हमको शंका हो रही कि बाली ने भेजा है, हम अपने पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब आप जाके पता लगाओ, और इशारे इशारे में सब बात करना, अपना इस वेश को छोड़ दीजिए, आप ब्राह्मण रूप पे जाइए। हाँ, और आप हमको इशारा करना, उसी हिसाब से हम आगे का एक्शन लेंगे। हनुमान जी ने कहा जो बात है, चले ना। अब हनुमान जी जाते हैं, देख रहे हो सुग्रीव के कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर में आपको बहुत सी ऐसी चीजें दिखेंगी जो कि आपके लिए आवश्यक है। रामायण इज अ वेरी सीरियस टेक्स्ट, आपके जीवन को बदल देगी रामायण। हमको लगता है कि कुछ ऐसा गाने का होगा, कुछ ऐसा नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो है हनुमान जी भिक्षु रूप में गए। हाँ, दूसरा श्लोक देखो, थर्ड चैप्टर। भिक्षु रूपम ततो भेजे षड बुद्धि तया कपि। तो उन्होंने अपनी कपि फॉर्म को छिपा लिया, क्योंकि उनको डाउट था, और वो गए भिक्षु रूप में। लेकिन भिक्षु रूप में गए, एक गलती कर गए, मिस्टेक कर गए एक्टिंग में। एक्टिंग में बड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि जैसा वेश हो वैसी एक्टिंग होनी चाहिए। ये थे क्षत्रिय, ये थे ब्राह्मण, जाके दंडवत प्रणाम कर दिया। सुग्रीव वहां से देख रहे हैं, बोले कि मामला क्या है। विनीतवत, देखो 3rd श्लोक। ततश्च हनुमान वाचा लक्षणया सुमनोज्ञा विनीतवत उपागम्य राघव प्रणिपत्य च। प्रणाम किया अच्छे से। अच्छा, हाँ प्रणाम किया। बाद में बोला, राम जी ने बोला हनुमान जी से कि तुम एक्टिंग अच्छी नहीं किए थे, जब हम क्षत्रिय रूप में थे, तुम ब्राह्मण रूप में थे, तो प्रणाम क्यों कर दिया। प्रणाम तो हमको करना चाहिए था। हनुमान जी का भी, आपकी भी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं थी। क्यों, आपका इतना तेज था, लग नहीं रहा था कोई मनुष्य हो सकता है ऐसा। प्रणाम आपने करवा लिया, ऐसा नहीं था कि हमने किया। किसी के सामने जाके झुकने की अपने आप ही इच्छा हो जाती है। हम सोचते कि नहीं झुके होंगे, लेकिन जब आपके सामने इतना ओवरवेलमिंग प्रेजेंस आपका था, मतलब आप तो अपनी भगवत्ता नहीं छिपा पाए। तो दोनों ने बोला भाई बात ठीक है। तो इन्होंने प्रश्न किया, किसने, हनुमान जी ने प्रश्न किया। अब देखना वाल्मीकि रामायण की चाल क्या है। उवाच कामतः वाक्यम मृदु सत्य पराक्रम। मृदु, मृदु मतलब ऐसा बोलो कि सामने वाले की सुनने की प्यास बढ़ जाए। हाँ, ऐसी यू कैन पुट ऑफ अदर पर्सन। आप ऐसी कुछ बात बोल के, ऐसी बोरिंग बात बोल के या ऊंची आवाज में बोल के आप उसको ऑफ कर सकते हो, तो सामने आदमी ऐसे से करेगा। लेकिन ऑफ हो गया है वो, तुम शुरू कर दिए। बोले आप ठीक है। बोले कल रात में भिंडी की सब्जी बनी थी, और उसके बाद जो है हम आए कमरे में। कमरे में आने के बाद देखा कि कीड़ा था वहां पे। अच्छा,
हाँ, तब क्या हुआ? फिर क्या होना था? हम उसको हटाए, वो हमको हटाए। तो ऐसे करें तो ऐसे आ जाए। फिर हमें बड़ी दया लगी। क्यों दया क्यों लगी? वो पलट गया ऐसे। जब वो पलट गया तो ऐसे ऐसे कर रहा था, तो वो चल ही ना पाए। तब हमने उसको सीधा किया, तब वो चला। देखा होगा ना आपने। ऐसे कुछ लोग बोरिंग होते हैं कि दूसरे की प्यास खत्म हो गई सुनने की। मृदु कोमल बोलो आप। फिर क्या लिखा है? बोले आप तो राजर्षि की तरह लग रहे हैं, आप देवता की तरह लग रहे हैं। तापसौ संशित व्रतौ, आप बड़े व्रती लग रहे हैं। हनुमान जी तो एकदम गिर गए। गोस्वामी जी के हम नहीं लाना चाहते ज्यादा, लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीनी देव मह कोई, नर नारायण की तुम दो। ये उन्होंने बोला उस रामायण में। एनीवे उसके बारे में दिसंबर में हम आएंगे, अभी तो इस पे आते हैं। तो बोले कि आपने इतना अच्छा चक्र ये बनाया हुआ है, क्या बोलते धनुष बाण है, तो लग रहा है कि इंद्र का धनुष बाण है। इतने आप सुंदर हैं, श्रीमंत रूप संपन्न, आपके कंधे बड़े अच्छे हैं, आपके हाथ अच्छे हैं। ये सब बताना शुरू किया। सुग्रीव वहां देख रहे हैं कि मामला क्या है। मतलब ये बोलने जा रहे हैं, उनको तो बोलने का मौके नहीं दे रहे हैं। चले ना, पूरे शरीर का वर्णन किया, पूरे शरीर का वर्णन किया। बोले जो आपके कंधे हैं, ऐसा लग रहा है कि जब किसी से प्रेम बहुत पुराना होता है ना, और आप मिलो, सारे भाव एकाएक आ जाते हैं। पुराना प्रेम जितना होगा उतना एफर्टलेसली आप उसके बारे में अच्छा सोचोगे, विदाउट सेकंड मीटिंग। बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट जिसको बोलते हैं। हाँ, गुरुदेव बोलते थे कि हमारे तपोवन महाराज के साथ इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। जिसी से बहुत पुराना प्रेम अगर होगा तो आपका पूरा भाव एकाएक प्रकट होने लगेगा। अब पहचान ली, बहुत लंबा लंबा उन्होंने बोला कि आपके ऐसे हैं, आपके जो क्या बोलते हैं एरोज हैं, आपके जो बाण हैं ऐसे हैं, आपके ऐसे। खुद ही काफी अच्छा बोला, लेकिन उन्होंने हनुमान जी ने। राम जी चुप थे, लक्ष्मण जी चुप थे, दोनों मुस्कुरा रहे थे। बोले एनीवे आई एम कमिंग टू द पॉइंट। फिर 20वें श्लोक में बोला सुग्रीवो नाम धर्मात्मा, कश्चित वानर पुंगवः, वीरो विनिकृतो भ्रात्रा, जगत भ्रमति दुःखितः। प्राप्तो हम प्रेषितस्तेन, सुग्रीवेण महात्मना, राज्ञा वानर मुख्यानां, हनुमान नाम वानरः। युवाभ्याम सही धर्मात्मा, सुग्रीव सख्यमिच्छति, तस्य माम सचिवम वित्तम वानरम पवनात्। बस बोले एक सुग्रीव नाम के एक राजा हैं। ये सारे वानरों में सबसे श्रेष्ठ यही हैं, वानर पुंगवा। धर्मात्मा बहुत हैं ये। अच्छा हाँ, वीर भी हैं, लेकिन भाई की वजह से हर जगह घूम रहे हैं क्योंकि बहुत कष्ट में है। उन्होंने ही हमको भेजा है। हम वानर हैं वास्तव में, हमारा नाम हनुमान है। आपके साथ वो मित्रता करना चाहते हैं, हम उनके सचिव हैं। ये ऋषिमुख पर्वत पे रहते हैं। भगवान राम तैसे देखते जा रहे थे,
मुस्कुरा के। और देखो 24 में लिखा है वाक्यज्ञो वाक्य कुशलः पुनर्नुवाच। अभी आएंगे इस पे हम। हाँ, इस 2 शब्द की व्याख्या अगले अगले कई श्लोकों में है। चुप हो गए। एतत् श्रुत्वा वचः रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत। भगवान राम बड़े खुश हो गए थे आज। बताइए क्यों खुश हो गए थे? किसी की प्यास अपनी तरफ देख के तो प्रसन्नता हुई जाती है। बचपन में हनुमान जी मिले थे राम से। राम जी बंदर बन गए थे, शिव जी मदारी बन गए थे, और ये अयोध्या में गए बाहर, हाँ, बंदर का खेल खेलने। बोले आपके यहाँ बच्चा है, उसको लिए खेल दिखाएंगे। तो राम जी छोटे से बाहर आए तो खेले। हाँ, जब खेल पूरा हुआ बंदर के पास गए, बंदर भी उनके ऊपर लपक गया ऐसे। वो डर गई कौशल्या जी, बोले नहीं छुओ मत, इसको काट लेगा बंदर। अंदर ले गई, लेकिन राम जी बाहर ऐसे झांक रहे थे और दोनों ऐसे किए, मिलेंगे हम लोग। इसीलिए हनुमान जी हर दिन राह देखते थे कि कब मिलेंगे हमारे प्रभु। इसीलिए आज वो बहुत खुश हैं और भगवान भी बहुत प्रसन्न है। प्रहृष्ट वदना, 25वां श्लोक देखो। प्रहृष्ट वदना वदना श्रीमान भ्रातरम। बोले 1 मिनट आपसे बात करना है। लक्ष्मण जी को थोड़ा इधर ले गए। लक्ष्मण जी को इधर लोगे। बोले ये जो बंदर है ना, ओफो, क्यों? अरे क्या बोला है भाई इसने? वाक्यज्ञम मधुरैहि वाक्यैहि स्नेह युक्तम अरिंदमम। किसी की वाणी से, ध्यान देकर सुनिएगा, वाणी सब पोल खोल देती है। क्या चरित्र है, हाँ, माता पिता कैसे होंगे, नाना नानी कैसे होंगे, दादा दादी कैसे होंगे, कितनी पढ़ाई किया है, व्यक्ति में शांति है कि अशांति, कामी है कि क्रोधी, निष्काम है कि सकाम। हाँ, कई चीज वाणी आपकी खोल देती है। किस स्वर में बात किया है, किस विषय में बात किया है, क्या उदाहरण दिया है। बोले लक्ष्मण वाक्यज्ञम, इसको तो पता है कि कौन कैसे बात करना चाहिए। वाक्यज्ञम, 27वां श्लोक देखो। वाक्यज्ञम, वाक्य को बनाना पता है कि किस टॉपिक को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है। स्नेह युक्तम, बड़ी मतलब किस कोई वाणी देता है, जैसे लड्डू होता है, लड्डू में, लड्डू देखा होगा आपने, बिना घी का लड्डू है, उठाए टूट गया। ऐसे लोगों को लड्डू न बनाना ही चाहिए न खाना ही चाहिए। जितना जितना आटा हो उतना घी और उतनी ही चीनी, उसका प्रोपोर्शन ये है कि आप पकड़े तो टूटे ना, पकड़े टूट गया, कुछ घी नहीं था उसके अंदर। उसी तरह से वाणी में किसी के एक घी होता है, एक प्यार टपकता है, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते से शहद टपकता है, वैसे किसी की वाणी से प्यार टपकता है। स्नेह, और ऐसा नहीं बना नहीं रहा है वो, उसके अंदर की साधना जो है, जो अंदर की स्वीटनेस है, ईश्वर की भक्ति है, वो ईश्वर की भक्ति में शब्द डुबा डुबा के बोलता है। इसको बोलते हैं स्नेह युक्तम। ठीक है ना, वो दिख जाएगा नहीं तो उसका भाव अगर किसी से आप नाराज हैं तो थोड़ी देर बाद एक आध शब्द ऐसा निकल आएगा कि वो पता लगा देगा कि इसके मन में हमारे लिए क्या था। आप स्टार्ट तो बहुत अच्छा कि और कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लखनऊ गए थे, अच्छा लखनऊ गए थे, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हुआ वहाँ? बोले वहाँ पे गए थे, वहाँ पे हजरतगंज गए थे लखनऊ में, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत अच्छा लगा। आपका आजकल दिख नहीं रहे हैं? नहीं ना, आज बिजी थे। हाँ, आप तो बिजी रहते हैं, आपके पास तो टाइम रहता नहीं है, हम ही लोग के पास टाइम है। मतलब 1-2 लाइन ऐसी आ जाती है कि आप भांप लेंगे कि आदमी का भाव कैसा है। लंबे समय तक मीठा बोलना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? यू शुड हैव टू मच ऑफ गॉडलीनेस एंड स्वीटनेस, तब बोलो।
स्नेह युक्तम। बोले एक बात बताएं, ये आपस में बात कर रहे हैं, हनुमान जी से कहा 1 मिनट, हाँ राम जी लक्ष्मण जी सुनिएगा, 28वां श्लोक 29वां श्लोक। बोले ये जो है ना, जिसने ऋग्वेद नहीं पढ़ा है, सामवेद नहीं पढ़ा है, यजुर्वेद नहीं पढ़ा है, वैसा नहीं बोल सकता, उसका अर्थ जानता है। ये सारे वेदों को पढ़े हुए हैं, सारे अर्थ डालते हैं। नूनम व्याकरणम कृष्णम, इसने संपूर्ण व्याकरण पढ़ा हुआ है। देखो 29वां श्लोक, बहुधा श्रुतम बहु व्याहृतानेन व्याहृत अनेन न किंचित, एक भी अपशब्द नहीं था। और सुनिए, सुन लीजिए जरा सा, जो लोग बोलते हैं 30वां सभी को बोलना है। न मुखे, मुख पे उसके कोई ऐसी बात नहीं आई कि जिससे कि लगे कि ये ना कि इसका भाव ठीक नहीं है। न मुखे, देखो ना 30वां श्लोक, हाँ पता लगा, बोला हाँ क्या, तो न मुखे नेत्र्यश्चापि, आंख में नहीं लगे कि ऐसे देखा किसी को, स्टील किया। कितना भाप रहे हैं देखो। ललाटे च, ललाट में कुछ नहीं, फोरहेड पे कोई ऐसा नहीं लगा कि कहीं टेंशन दिख रहा हो बंद, हाँ। भ्रुवोर तथा, या दोनों आंख, हाँ क्यों, ये नहीं था। ये राम जी का ऑब्जर्वेशन देखो अपना। अन्येषु अपि च सर्वेषु दोषः संविदितम क्वचित, और भी दोष नहीं है। और सुनिए वाणी में क्या क्या होना चाहिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, टिक कर लीजिए। 31 श्लोक, अविस्तरम, बहुत लंबा ना बोलो, अविस्तरम। लेकिन नाम क्या है, बोले 1962 में जब पाकिस्तान से हम यहाँ आए थे तो हम लोग दिल्ली उतरे, दिल्ली के बाद अजमेर गए, क्योंकि नहीं नाम बता रहे हैं आप, अजमेर गए। अजमेर में जो हमारा नाम था पुराना वाला, जो पाकिस्तान वाला था, पासपोर्ट था नहीं, हाँ हमारा नाम था ख्वाहिश। तो उसके बाद हम जब भोपाल आए, आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है। अविस्तरम, देख रहे हैं, कोई लोग बहुत लंबा लंबा बोलते हैं, आदमी उब जाता है, घबरा जाता है। दूसरा शब्द देखिए, हाँ असंदिग्धम, कहाँ रहते हैं आप, कौन, हम नहीं, बॉम्बे भी जाते हैं, पुणे भी जाते हैं, पुणे भी जाते हैं, बॉम्बे भी आते हैं। नहीं आप बॉम्बे में रहते हैं, पुणे में रहते हैं। नहीं देखिए, ऐसा है जो बात पुणे में है वैसे वो बॉम्बे में नहीं है। हाँ वहाँ बहुत सब कॉमर्शलाइज हो गया है स्वामी जी, तो दोनों ही जगह हम रहते हैं। नहीं कहाँ मेन है, देखो ये असंदिग्धम। तीसरी चीज अविलंबितम, लंबा खींच के बोलना, लंबा खींच के बोलने हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, हम अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ यही समस्या हो गई थी। वो जब बोलते थे मैं, इतना ज्यादा पॉज रहता था। विलंबितम, अविलंबितम। तीस चौथी बात, अव्यथम, उसमें दुख नहीं दिखना चाहिए। आप लोग रामचरितमानस को, रामायण को अपने दिल से लगा के देखो, अव्यथम, देख रहे हैं आप 31 श्लोक, पता नहीं आपने टिक किया कि नहीं किया। हाँ अव्यथम, कोई छोड़ तो नहीं गया शब्द, हाँ सब ठीक है। हाँ अव्यथम, 1 2 3 4। उरस्थम कंठस्थम वाक्यम, उरस्थम हृदय से बात आ रही है और कंठ में आ रही है, गहराई से आ रही है। उरस्थम कंठगम वाक्यम वर्तते मध्यम स्वरम, बहुत तेज से नहीं बोला, बहुत धीरे से भी नहीं बोला। ट्रंक कॉल पहले होता था, बहुत हाई आवाज में बात करते। ट्रंक कॉल नहीं सुना होगा इन लोग ने, जो सुना है। एक टाइम फोन नहीं था, वो वाला फोन था, हेलो हाँ
वो रोज ट्रंक कॉल हुआ करता था। ना बहुत धीरे बोलिए। देखो एक एक चीज इन लोगों ने कितना मार किया है। संस्कार क्रम संपन्नाम, 32 श्लोक देखो आप, ठीक है ना, मिल गया। संस्कार क्रम संपन्नाम, देयर शुड बी सीक्वेंस, देयर शुड बी तारतम्य। स्वामी जी यज्ञ कहाँ है आपका? नहीं अभी तो इसके बाद जयपुर जा रहे हैं। अच्छा गुलाब जामुन खाते हैं? देखो ये नहीं होना चाहिए। संस्कार होना चाहिए, संस्कार क्रम संपन्नाम अद्भुताम। अद्भुताम मतलब अद्भुत है। अद्भुत जानते हैं ना, कार्य दिखे कारण ना पता लगे कैसे है ये। हाउ, ये कैसे है? अस्ति च भवति, अस्ति च भवति इति अद्भुतम। ऐसा है क्या? कार्य दिखा आपको, कारण नहीं दिखा। जैसे जब हम अखंडानंद जी को पढ़ते हैं, जब उनकी बात सुनते हैं, हम समझते हैं कि कैसे किसी को ज्ञान हो सकता है। अद्भुतम, अस्ति च भवति, ऐसा कैसे है? अद्भुत। कोई चीज कारण है, कारण नहीं दिख रहा है। यू कैन नॉट मेक आउट अ कॉज एंड इफेक्ट अलॉन्ग विद दैट। ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? अद्भुताम। दूसरा अगला है क्या है? अविलंबिताम। अविलंबिताम मतलब मॉड्यूलेटेड टोन में हो। जरा सा ना टोन तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब मिलोगे, कैसे हैं आप? हाँ हमने बोला कैसे हैं आप, और सुनिए दूसरा कैसे हैं आप, और सुनिए थर्ड कैसे हैं आप। कान में हर्ट नहीं होनी चाहिए वॉइस, उसमें स्वर होना चाहिए, म्यूजिक होती है। कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ जा रहेंगे? इसके बाद क्या प्रोग्राम है आपका? बहुत दिन हो गया आपसे मिले, बहुत दिन हो गया। मन जो है ना एक बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। इन्हीं कि हमने कैसे भी बोल दिया किसी को। अच्छा हाँ, उच्चार्यति कल्याणी वाचम, सारा व्यवहार वाणी से ही है। एक संस्कृत में क्या नहीं आती, बोले व्यवहारो नाम किम शब्दोच्चारणम स्फुरणम वा। व्यवहारो नाम किम, व्यवहार किसको बोलते हैं? शब्दोच्चारणम स्फुरणम वा। आप जो शब्द बोलते हैं और जो मन में भाव आता है, इसी का नाम व्यवहार होता है। याद रखिएगा, व्यवहार इसलिए होता है कि आपकी विराट बुद्धि पक्की हो जाए। अहंकार दूर करने के लिए व्यवहार होता है, इच्छा पूरी करने के लिए नहीं। ईर्ष्या हटाने के लिए व्यवहार होता है। आपके सुख में हम सुखी होंगे इसके लिए व्यवहार होता है, आपके दुख में हम दुखी होंगे इसलिए व्यवहार होता है। टू डिसॉल्व माई स्मॉलनेस आई एम डूइंग इंटरैक्शन। व्यवहार इज नॉट टू डू द वर्क, सेकेंडरी पर्पज है वो। आप पकड़ रहे हैं? आदमी के संस्कार अच्छे से झांकते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई कल्चर, हाँ कौन सी जात इसकी है, क्या कास्ट है, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, ये क्या है, ये सब झांकता है। इट्स नॉट सिंपल। हम तो तुरंत पकड़ लेते हैं। जब हमसे कोई बात करता है हमें पकड़ने में बहुत टाइम लगता है कि इसकी क्या क्या बोल रहा है, कौन से शब्द प्रयोग कर रहा है, वाक्य कैसे प्रयोग कर रहा है, वो क्या कोट कर रहा है। हाँ, एक रिक्शे वाले से बात करो एक अलग होती है, एक सीईओ से बात करो एक अलग बात होती है, एक संत से बात करो एक अलग बात होती है। यू आर वॉट योर स्पीच इज, और कुछ नहीं हो आप। एक डॉक्टर डॉक्टर है स्पीच की वजह से, इंजीनियर इंजीनियर स्पीच की वजह से। और स्पीच ऐसे नहीं कि हम बना बना के बोलेंगे, पॉलिश्ड की बात नहीं हो रही है। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ पॉलिश्ड, दिस इज 20/7। उसने अपनी वाणी की तपस्या किया है, उसने पकाया है वाणी को, शास्त्र की अग्नि में पकाया है, भक्ति की अग्नि में पकाया है, गुरु के साथ रह रह के पकाया है, तब जाके ऐसी वाणी प्रकट होती है।
बोले ये जो है ना, उच्चार्यति कल्याणीम वाचा, मिल गया, कल्याणीम वाचम हृदय हर्षणीम। बोले भाई लक्ष्मण बड़ा अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा। 33 श्लोक देख लीजिए, बोलते हैं कि अनया चित्रया वाचा त्रिस्थान व्यंजनस्थया, तीनों स्थान से जो प्रकट होगी, कस्य न आराध्यते चित्तम उद्यता असे। अगर शत्रु तलवार लेके खड़ा रहे, वो भी ऐसी वाणी से तलवार छोड़ देगा। बोले इसने तो ऐसा बोला है, हम तो पूरी तरह सरेंडर कर जाएंगे इसकी बात से। ये जिसका, ये अगर ये सुग्रीव का दूत है तो तुम निश्चय जानो सुग्रीव जीत जाएगा जहां भी जाएगा। यू आर हु इज योर एडवाइजर। आपके पीछे कौन है? लड़ाई अर्जुन और कर्ण के बीच में नहीं थी, अर्जुन के पीछे के कृष्ण और कर्ण के पीछे के दुर्योधन में थी। व्यक्ति नहीं कभी लड़ते, उसके पीछे का देवता आता है, वो बात करता है। बोली जहां भी जाएगा सिद्ध्यंति सर्वे अर्थाः। देखो 35 श्लोक, सारा काम ये सिद्ध हो जाएगा। कितनी तारीफ भगवान ने किया है। और जो लोग बोलना जानते हैं वो एक बार चेक कर लें कि हमें कहाँ ठीक करना है, कहाँ नहीं ठीक करना है। आप जो है बस वाणी ही हैं। इसीलिए क्या बोला, जिह्वा में मधुमत्तमा। सब लोग सुनते हैं, बोले जिह्वा हमारी हनी की बनी हो, मधु मनिष्य, मधु मदिष्य, मधु वक्ष्यामि। कितनी बार बोला ये बात। ये बहुत अच्छा प्रसंग आया है ना, अच्छा प्रसंग। अब उसके बाद आपको एक कॉरलरी देते हैं। एक संत ने, किसी ने हमको बताया कि भगवान राम, इसमें नहीं लिखा है, बोले कभी ऐसा हो कि हम भी ऐसे बोले और ये सुने। और वो कृष्णावतार में भगवान कृष्ण ने गीता बोला और हनुमान जी ऊपर बैठ के सुने। बोले हम भी ऐसे बोलें कभी, हम भी, हमारे भी सारे श्लोक एकदम इसी की तरह परफेक्ट हो ग्रामेटिकली, और आवाज़ ऐसा ही हो, और ये हमारा श्रोता बनेगा। तो उनका ये संकल्प पूरा हुआ। हमने पढ़ा नहीं भाई, किसी से सुना। चलिए ऐसा बोला, हनुमान जी चुपचाप खड़े थे, ये लोग आपस में बात कर रहे थे। पीठ पीछे की तारीफ ज़्यादा बड़ी होती है, और पीठ पीछे की बुराई, है ना। पीठ पीछे कोई तारीफ कर रहा हो, इसके मतलब रियली ही वांट्स, ही इज गुड। सामने तो लोग खुश करने के लिए बोलते हैं, टू कीप यू इन गुड ह्यूमर। और कैसे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हो भाई, क्या बात है, क्या बात है, तुम तो बहुत ही अच्छे। वो तो आपको थोड़ा सा, हाँ, पीठ पीछे बहुत कम लोग तारीफ करते हैं किसी की। ऐसा जब बोला तो लक्ष्मण जी, फिर देखिए, अव्यभाषत वाक्यज्ञ वाक्यज्ञ वाक्यज्ञम। जो बोलना जानते थे उन्होंने उससे बोला जो बोलना जानता था। एक नॉमिनेटिव है, एक एक्यूजेटिव है, देख लो भाई। वाक्यज्ञ वाक्यज्ञम पवनात्मजम, मतलब लक्ष्मण जी के लिए बोला कि उनको पता था कैसे बोलना है। बोले लक्ष्मण जी की बड़ा बढ़िया बता रहे हैं इस समय वाल्मीकि जी भाई, हमारी तो इमेज ही बदल गई लक्ष्मण जी की। और फिर तस्य वाक्यम, ये सब छोटी छोटी चीज ही जीवन बनाती है। हाँ, आप एकाएक कोई बड़ा प्रोग्राम कर लेते हो, हमारे मन में उसकी कोई खास कीमत नहीं है। जो रोज की जिंदगी में हर सेकंड पे जो सावधान रहता है, वृत्ति को लेके, समझने को लेके, ओपिनियन बनाने को लेके, मन को गिरता है, मन दुखी होता है, क्रोधी होता है, उसको हम ठीक करेंगे। ये नहीं कि कभी कभी एक हो गया, हमने कभी व्रत रह लिया ना, हर 24 घंटे का हमारा व्रत है। हम यहाँ अपने आप को ठीक करने आए हैं, हम मांझने आए हैं, हम मांझने आए हैं। हम तो आए ही इस पर्पस के लिए हैं। क्यों भाई?
हाँ, अब ऐसा सुना तो ये हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ बातचीत करते हैं। आगे फिर बात बढ़ी। सुग्रीव वहां पीछे बैठ के देख रहे हैं, मतलब कि ये हो क्या रहा है, मतलब काफी। फिर वो बैठ गए, खड़े खड़े बहुत देर तक नहीं रहा गया। बोले हम बैठ ही जाते हैं, भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी काफी रिलैक्स दिख रहे हैं, ये दो लोग भी अच्छे दिख रहे हैं, काफी अच्छे से बातचीत हुई है, तो बॉडी लैंग्वेज तो अच्छी दिख रही है उन लोग की, ये सब बोला। तो इसके बाद लिखा है, देखो क्या लिखा है। सेकंड फोर्थ टाइम तो हो गया हमारा, टाइम हो गया। एनीवे एक लाइन दो। अच्छा, सुग्रीव जो ना राम जी को ऐसे देख रहे थे, सॉरी हनुमान जी, और जब देख रहे थे तो ऐसे से कर रहे थे, समझ गए क्या? हाँ, नहीं, सुग्रीव का काम हो गया, राजा बन गए सुग्रीव। यदयम कृत्यवान प्राप्तः कृत्यम चैतद उपागतम राज्यागमस्य सुग्रीवस्य महात्मा। सुग्रीव महात्मा है, लो। सुग्रीव है महात्मा, जो भगवान जिसके पास जाएगा वो महात्मा ही होगा भाई। बोले अब तो सुग्रीव क्यों, जब उन्होंने हाथ देखा, प्रत्यंचा देखी, प्रत्यंचा का निशान देखा, आंखों में गहराई देखी, ईश्वर के कुछ लक्षण हैं। हाँ, एक तो उनके हाथ में पैर में पद्म का निशान होता है, दूसरी उनकी आंख जो होती है ना, ये आंख का कोना ये ऑलमोस्ट कान तक जाता है, यहाँ तक जाता है। अच्छा, नाक जो होती है ना बहुत उठी हुई होती है, जो ओंठ होता है ये धनुष की तरह सीधे ऐसे होता है, ये पोर्शन होता है, कुछ लक्षण ईश्वर का होता है। और आंख बहुत बड़ी बड़ी, और जो हिरन वाली आंख होती वो होती है, तो और उसके अंदर थोड़ा सा जल रहता है, कुछ ईश्वर का लक्षण है। तो इन लोग सिद्ध थे ये सब जानने में, तुरंत पहचान गए कि मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य नहीं है। इन्होंने बोला, किसने? हनुमान जी ने, किम अर्थम तम वनम घोरम, आप इस घोर वन में क्या कर रहे हो, यहां तो मनुष्य आते नहीं, जानवर रहते हैं, राक्षस रहते हैं। बोलिए किम अर्थम, आप कौन है, तेरा डिटेल बताइए। लक्ष्मण जी की तरफ राम जी ने देखा, समझ गए क्या? तुम बोलो। अब लक्ष्मण जी इतना अच्छा बोलते हैं, वो देख के आपका मन प्रसन्न होगा, आपके स्टैंडर्ड बदल जाएंगे। रामायण सुन के अपने स्टैंडर्ड बदल जाते हैं, निश्चित सुनिएगा, चाहे वो चलने का हो, बोलने का हो, दूसरे को समझने का हो। हनुमान जी अपने आत्मसात होने चाहिए, ही शुड नॉट बी सम ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर, हमारे अंतरतम में होने चाहिए। कल देखते हैं फिर प्रातःकाल। ओम